हेलो दोस्तों, हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए आपके लिए संख्या पद्धति लेके आए हैं। चलिए, संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए विशेष ये वीडियो है। ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, जिसको जो गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक समझ में आया बच्चे? सभी को आया? चलिए, दूसरा क्या है आपका? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और सम संख्या होता क्या है? जो दो से विभाज्य हो जाए, यानी जो 2 के टेबल में आए। और इसको पहचानने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये अगर लास्ट अंक में, लास्ट डिजिट में आता है तो समझ लीजिए क्या है? सम संख्या। जैसे देखिए 408 लास्ट अंक में क्या है? देखिए 8 है। ये क्या है? आपका सम संख्या है। देखिए ये क्या है? ये सम संख्या है कि नहीं? ये क्यों नहीं है? क्योंकि 7 क्या है? लास्ट में क्या आ रहा है आपका लास्ट में क्या 7 है। देखिए इसमें 7 कहीं दिया है? नहीं दिया है। चलिए देखिए अगला देखिए, ये देखिए ये क्या आपका सम संख्या है? ठीक। देखिए क्यों है? क्योंकि 4 क्या है आपका इसमें आ रहा है, लास्ट के अंक में क्या है? 4 आ रहा है। सब तो समझ में आ रहा है? ठीक। आगे देखिए आप, विषम संख्या क्या होता है? और विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब 2 से विभाज्य ना हो, जिसके लास्ट में, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यही ना आए, वही क्या है? आपका विषम संख्या है। जैसे देखो, ये देखो लास्ट में क्या 7 आ रहा है, इसमें से नहीं है ना, ये तो है आपका। लेकिन ये देखिए ये 8 आ रहा है, 8 जिसमें इसमें है, ये क्या है? विषम संख्या नहीं है। ठीक। अगला नंबर देखिए, क्या को कहते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर या 1 हो या इटसेल्फ यानी खुद का हो। जैसे देखो 2 का 1 फैक्टर है और 2 खुद है। 3 देखिए 3 का 1 है और 3 है। 5 देखिए 5 क्या है? आपका 1 है और 5 है, यानी 2 फैक्टर। 2 फैक्टर ज्यादा ना हो। फैक्टर क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड 2 से ज्यादा ना हो, उसी को क्या कहते हैं? आपको अभाज्य संख्या। ठीक। अब जैसे देखिए ये 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? चेक करते हैं। 9 को चेक करिए, इसका गुणनखंड 1 है, 3 है, 9 है। अब मैंने कहा ना ये जो 1 से हो और खुद से हो, लेकिन ये 3 से भी हो रहा है, यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। आगे देखिए, सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या को कहते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर किसे होता है? जिसका HCF 1 हो। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी को समझ में आया? अच्छे समझ में आया? आगे देखिएगा, जैसे देखिए 3 और 5, इन दोनों का संख्या का निकालेंगे तो इन दोनों का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। 7, 5 का देखिए, इन दोनों का देखेंगे क्या आएगा? HCF 1 आएगा। अब आगे देखते हैं कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? जो a/b के फॉर्म में लिखा जाए और क्या होना चाहिए? b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a/b के फॉर्म में लिखना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो a और b है ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे देखो 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? a/b के फॉर्म में लिखा। देखो 3 0 के बराबर नहीं है ना, लेकिन देखो 4/0 ये क्या है? नीचे 0 0 बराबर है, यानी ये क्या? परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा बताओ 1/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में क्या 0 है। अब 0/3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ है। क्यों? मैंने क्या कहा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए? आपका जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए आप। अब संख्याओं के बारे में हमने गणना कर ली है। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, सारे संख्याओं का कैसे योगफल निकालते हैं। कोई श्रृंखला, कोई लगातार संख्या दी गई है, लगातार संख्या लिखा गया है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे? योगफल। लगातार संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर लगातार जैसे देखो 1 2 3 4 ऐसे कर करके लिखा गया 7, तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले तो निकालेंगे क्या? पद। अब पद क्या होता है? टर्म। इंग्लिश वाले भी देखते रहेंगे। पद को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। यह फार्मूला निकाला जाता है पद निकालने के लिए। ठीक, एक मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसमें देखिए कितने अंतिम संख्या कितना है? 100 माइनस प्रथम संख्या कितना है? 1। अंतर कितने कितने के? चलो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, यानी कितना आया? 1 आया सर्वांतर। प्लस 1 है, प्लस 1। 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99 बटा 1 प्लस 1। अब 1 से 99 को भाग देंगे तो 99 आएगा। ये +1 है, +1 कितना आया? 7। पद कितना आ गया? 7। जब पद आने के बाद संख्याओं का योगफल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुणे पद। पद को n से डिनोट किए हैं, पद को n से डिनोट कर लीजिए, इसलिए n। अब इसी का आपको क्या निकालना है? यहाँ देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से क्या निकालना है? आपको संख्याओं का योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान। अंतिम पद 100 है, 100 प्लस प्रथम पद कितना? 1 बटा 2 गुणे पद कितना है? 100। ठीक, तो 101 बटा 2 गुणे 100। 2 से काटेंगे तो कम 2 50 से कट जाएगा 100। अब 50 से गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 0 5 कम 5 5 0 5 5 कितना आया? 5050। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, तभी बच्चे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक प्रश्न है, 1 से 101 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब पहले ध्यान से देखिएगा, सम संख्या होते क्या? अभी मैंने बताया।
तो एक से लेके 101 तक सम संख्या क्या होंगे, 2 4 6 ऐसे करता कहाँ तक होंगे, 100। इनके बीच में यही कितने भी आएंगे, क्या आएंगे, इतने ही सब संख्या आएंगे। अब ये हम निकालेंगे कितने पद हैं। पद निकालने के लिए मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। अब निकालिए, अंतिम पद 100 है, माइनस प्रथम पद 2 है, अंतर कितना, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी 2 का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है, तो यानी क्या रखेंगे 2 प्लस 1। 100 में से 2 गया 98 बटा 2 प्लस 1, 2 एकम 2, 2 चौके 8, हाथ से लगा 1 9, 49 एक कितना है 50, पद कितना आ गया 50 आ गया। ठीक, सभी को समझ आया। अब आपको क्या निकालना है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। अब क्या होगा संख्याओं का योगफल, अभी मैंने बताया क्या, अंतिम पद कितना है 100 है, प्लस प्रथम पद कितना है 2 है, बटा 2 गुणे n कितना है 50, इसको जोड़िए 102 बटा 50 गुणे 50, 2 कम 2 काट दीजिए 51, 51 को गुणा 50 में करेंगे कितना आएगा 0 5, इतना आएगा। सभी को समझ में आया। चलिए दोस्तों, अब आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन भी करा देते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए अब इसमें सारे संख्याओं का क्या करना है, योगफल क्या करना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे। क्या पद, चलिए मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ। पद निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर। संख्याओं के बीच में कितना कितना का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है ना, 2 का, तो 2 लिखिए यहाँ +1। ये पद निकालने का तरीका होगा। 20 में से 2 गया 18, 18 बटा 2 प्लस 1। अब 2 से भाग करेंगे 18 को 9 आएगा, 9 प्लस 1 कितना 10, पद कितना है 10 आया। अब इन संख्याओं का योगफल बताया गया है आपको फार्मूला, अंतिम पद कितना है प्लस प्रथम पद 2 बटा 2 गुणे n कितना, पद कितना 10 है। ठीक है, 20 2 22 बटा 2 गुणे 10, इससे कैंसिल करने कितना आएगा 11, 11 में गुणा 10 में करें कितना 110, ये आंसर आ गया। ऐसे आप ये वाला भी निकाल लीजिएगा, आपके लिए ये और दूसरा दो होमवर्क है, तीसरा चौथा में बता दे रहा हूँ। ये वाला देखिए, चौथा वाला अंतिम पद कितना है 110, पहला पद कितना है 100 बटा सर्वांतर, अंतर कितना चल रहा है 1 1 का चल रहा है, 1 लिख लीजिए +1। 100 में से 110 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा 10 प्लस 1 बटा 1, 10 प्लस 1 कितना 11, n कितना आ गया 11। अब इसको मैंने बताया है अंतिम पद 110 प्लस प्रथम पद गुणे 10 गुणे 2, 110 प्लस 100 जोड़ेंगे कितना होगा 210 बटा 2 गुणे 11, 2 कम 2, इसको काटेंगे कितना है 1 0 5, 105, 105 के गुणा इसमें करेंगे 11 5 55, हाथ से लगा 5, 11 0 0 5, 11 कम 11, इतना आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन ये मैं बता दे रहा हूँ, ये लास्ट वाला ये भी आप कर लीजिएगा। पहले n निकाल लीजिए, n क्या आएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर। देखिए कितने कितने का अंतर चल रहा है, 10 का चल रहा है, 10 प्लस 1 घटाएं कितना आएगा 200 भागे 10 काटे कितना है 21, कितना है 21 पद, n कितना है 21 पद आ गया। जब 21 आ गया तो इसका योगफल क्या आएगा, योगफल निकालने के लिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2, अंतर कितना 21, जोड़ेंगे कितना आएगा 0 16 और हाथ लगा 3 बटा 2 गुणे 21, काटेंगे कितना आएगा 180। 180 के गुणा आप लोग करके बता दीजिएगा, ठीक, कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको दूसरा कॉन्सेप्ट रूल नंबर 2।
रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, क्रमगत। क्रमगत से क्वेश्चन आता है। क्रमगत का मतलब होता है लगातार, लगातार। जैसे आपको क्वेश्चन एक देगा, क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता देता हूँ। 3 क्रमगत संख्याओं का योगफल 24 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप क्रमगत का मतलब होता है लगातार। जैसे कोई भी चीज है, 5 5 का 3 आप लीजिए लगातार क्या, 5 बन गया 6 7 8, ये क्या इनके 3 लगातार संख्या है। ठीक है, समझ में आया। और 4 बोलता, 5 बोलता, 6 बोलता, कुछ भी कहता, तो आप क्या करेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, x है। ध्यान दीजिए, जब पहली संख्या 1 है लगातार, तो इसी में तो 1 जुड़ेगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी, इसमें 2 जुड़ेगा तो तीसरी संख्या आ जाएगी, और संख्या निकालना रहता है तो 4 जोड़ के निकाल लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का क्रमगत योगफल, ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, इनका योगफल कितना आता है, 24 दिया है। ध्यान सभी लोग देखिएगा, नहीं ना समझ में आएगा। तो x + x + 1 + x + 2 = 24। 1x 2x 3x कितना हुआ, 3x + 1 + 2 कितना, 3 बराबर 24। ठीक, 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 3x = 24 - 3 कितना है, 24 में 3 घटा के 21, किसके बराबर, 3x। अब देखो x ये गुणन रहता है, इधर जाएगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21/3, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। कितना है, 7। x बराबर कितना आ गया, 7। अब देखो पहली संख्या आपने x माना था, तो कितना आ गया, पहली संख्या कितना है, 7। दूसरी संख्या x + 1 यानी x कितना था, 7 था, तो x प्लस कितना आया, फर्स्ट नंबर आया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों 8 आएगा, क्योंकि 7 क्या था, आपका पहली संख्या 7 था, 7 में 1 जोड़ेंगे ना 8, और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आया, 9, तीसरी संख्या। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइएगा। 4 क्रमगत संख्याओं का योगफल है 28। आप करके दिखाइएगा, और इसका जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक।